हेलो एवरीवन, दिस इज सी ज्ञाति गुप्ता ऑन बिहाफ ऑफ वोकेब बिल्डर्स। हम अपनी लाइफ में तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तो आज इस वीडियो में आपको याद दिलाने वाली हूँ उन सभी तरह तरह के लोगों की जो आपकी लाइफ में आए हैं, आगे चले गए हैं या आपकी लाइफ में आज भी प्रेजेंट है। हम इस वीडियो में करने के वाले हैं, आज इस वीडियो में हम करेंगे पर्सनालिटी एनालिसिस। मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ट्रेट्स बताऊंगी और आपसे कहूंगी कि आप अपने दिमाग पे जोर डालिए कि वो ट्रेट्स और वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अपनी लाइफ में आए हुए किस बंदे की याद दिलाते हैं और उसकी हेल्प से हम याद करेंगे एक सूटेबल और बढ़िया सा एडजेक्टिव। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बस मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक जरूर मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उन वर्ड्स की जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में यूज़ होने लगे हैं आजकल। जब भी हमें किसी की पर्सनालिटी डिस्क्राइब करती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में वही वर्ड आते हैं। वो है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ओमनीवर्ट एट्सेट्रा। बिलीव मी, आप 1960s की 70s की कोई डिक्शनरी उठा के देख लो, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो वर्ड्स आपको उस डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आए हैं पिछले 10-15 सालों से। उससे पहले इन वर्ड्स को हर कोई जानता नहीं था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोवर्ट्स की। इंट्रोवर्ट्स यानी अंतर्मुखी, इसे हिंदी में हम बोलते हैं अंतर्मुखी। मतलब वो लोग जो अपने ही अंदर रहना पसंद करते हैं, एक अपना दायरा बना लेते हैं। वो ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं, सोशलाइज करना पसंद नहीं करते हैं, बड़े ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, ना इन्हें पार्टी वार्टी करना पसंद है। बट सबसे अच्छी बात इन लोगों की क्या होती है, ये लोग बड़े ही रिलायबल होते हैं, ये पर्सनालिटीज़ बड़ी ही रिलायबल होती हैं। तो चांसेस हैं कि अगर आपने अपना कोई हाल दिल इन लोगों के साथ साझा किया है, अपना कोई सीक्रेट इन लोगों के साथ साझा किया है, तो वो सीक्रेट इन लोगों तक ही सीमित रहेगा। वो ये लोग क्योंकि ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ज़्यादा इनका सर्कल नहीं होता है, तो ये बातें आपकी लीक नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ की। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ होती हैं बहुमुखी लोग। बहुमुखी मतलब जो बाहरी दुनिया में अपनी खुशी ढूंढते हैं, वो अपने अंदर तक सीमित नहीं रह सकते हैं, बड़े फन लविंग होते हैं, पार्टी एनिमल होते हैं और उनको सोशलाइज करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो जहाँ भी जाते हैं वो माहौल को बड़ा खुशनुमा, वो जो एटमॉस्फेयर है बड़ा लाइटन अप, ब्राइटन अप कर देते हैं। तो वो पर्सनालिटीज़ होती हैं एक्सट्रोवर्ट। अभी मैं आपको कुछ देर में एक एग्जाम्पल देने वाली हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन इंट्रोवर्ट है, कौन एक्सट्रोवर्ट है। अब हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, जो कि है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट वो लोग होते हैं जो ना तो पूरी तरह से इंट्रोवर्ट है, ना ही पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट है। समझने के लिए और समझाने के लिए हम कह सकते हैं एम्बीवर्ट बालक है इंट्रोवर्ट का और एक्सट्रोवर्ट का। मतलब कुछ गुण उसमें इंट्रोवर्ट वाले हैं, कुछ गुण उसमें एक्सट्रोवर्ट वाले हैं। आई नो थोड़ा सा क्रीपी है, बट याद करने के पर्पज से हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एम्बीवर्ट इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का बालक है। तो अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। आपने बॉलीवुड की एक मूवी जिसका नाम है कॉकटेल जरूर देखी होगी। इसमें 3 लोग लीड रोल में थे। सबसे पहले दीपिका पादुकोण जिन्होंने वेरोनिका का रोल प्ले करा था, उसके बाद डायना पेंटी एंड देन सैफ अली खान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीपिका पादुकोण की जिन्होंने वेरोनिका का रोल प्ले किया। वेरोनिका का जो कैरेक्टर था वो दिखाया था, वो बड़ी पार्टी एनिमल है, फन लविंग है, उनको सोशलाइज होना बहुत पसंद है। तो दीपिका पादुकोण के उस कैरेक्टर को हम बोल सकते हैं दैट शी इज एक्सट्रोवर्ट। दूसरी तरफ उनकी फ्रेंड थी डायना पेंटी। डायना पेंटी का जो रोल था वो इस तरह से दिखाया गया था, वो बड़ी शाय है, रिजर्व्ड है, अपने में ही रहती हैं, तो उनको हम बोल सकते हैं वो इंट्रोवर्ट है। जिसमें उसका कैरेक्टर है वो इंट्रोवर्ट है। तीसरे नंबर पे आते हैं सैफ अली खान। सैफ अली खान को ठीक है, वो पार्टी करना भी उनको पसंद है, बट मीरा से भी उनकी अच्छी पड़ती है और वो पूरी तरह से इंट्रोवर्ट भी नहीं है, वो पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट भी नहीं है, तो वो हो गए एम्बीवर्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी की, जो इस वर्ड फैमिली का ही हिस्सा है। वो है ओमनीवर्ट। ओमनीवर्ट कौन होते हैं? ओमनीवर्ट होते हैं मेरे जैसे लोग जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। मतलब जैसे कि मैं बात करूं खुद की, तो मैं, मेरे जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके सामने मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ। बट अगर मैं किसी नए सर्कल में जाऊंगी, नए लोगों से मिलूंगी, तो मैं बिल्कुल रिजर्व्ड हो जाऊंगी, मैं इंट्रोवर्ट हो जाऊंगी। तो मैंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया, तो इस वजह से मैं हुई ओमनीवर्ट। सो आई होप आपको ये फोर्थ कैटेगरी भी क्लियर हो गई होगी। तो अब हम इस वर्ड वाली फैमिली से आगे बढ़ते हैं और अब हम उन एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, उन पर्सनालिटीज़ की बात करते हैं जिसे आपको इमेजिन करना है कि आपके सर्कल में ऐसा कौन सा इंसान है और उसको ध्यान में रखते हुए आपको वो एडजेक्टिव याद करना है। तो हमारे ग्रुप में एक इंसान ऐसा होता है जो बहुत ही जिद्दी होता है, जो बहुत ही हटी होता है कि हाँ नहीं भाई, अगर हमें घूमने जाना है तो इसी जगह पे घूमने जाएंगे, अगर हमें खाना खाना है तो हम इसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, ये वाला होटल बुक करेंगे, इसमें स्टे करेंगे और इसमें ये करेंगे, जो अपनी ही चलाता रहता है और बहुत जिद्दी है, बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है। तो उस
पर्सनालिटी के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं स्टबर्न या फिर एडमेंट। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूंगी उम्र के उस पड़ाव की जिसे बोलते हैं टीन एज। टीन एज में हमारा दिमाग कैसा होता है? टीन एज में हमारा दिमाग ऐसा होता है कि जो भी डायरेक्शन दे दो वो उसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। बल्कि टीनेज ही नहीं, ये तो कुछ लोगों की बात होती है कि टीनेज में उन्हें समझ नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना टीनेज भी क्रॉस कर लेते हैं, अडल्टहुड क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद वो अधेड़ उम्र के हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, बट लाइफ टाइम उनको चलाना बड़ा आसान होता है, उनको झांसे में लेना बड़ा आसान होता है। वो अपने दिमाग का यूज़ ही नहीं करते हैं और बहुत ही जल्दी लोगों की बात में आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास एक वर्ड है, वो होता है गलिबल। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो हमारे सर्कल में ज़रूर होते हैं और जो दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यार अगर मैंने इसको ये बोल दिया तो उसको बुरा लग जाएगा, अगर मैं इसको ना बोल दूँ, अगर मैं इससे ये अपनी वाली चीज़ मांग लूँ तो इसको कैसा लगेगा। मतलब जो पूरे टाइम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, उन लोगों के लिए हमारे पास एक वर्ड है, वो है कंसीडरेट। मूविंग अहेड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही चिल पिल रहते हैं। मतलब उनको ये है कि यार पास होने के लिए मेरे को ये नहीं 90s में स्कोर करना है, 70s में स्कोर करना है, मैं पास हो जाऊँ बस वो बहुत है मेरे लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो बस अपनी मस्ती में मस्त हैं। वो लोगों के लिए वर्ड होता है केयर फ्री। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हर एक कदम को बड़ा फूक फूक के रखते हैं, जो कोई भी एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा एनालाइज करेंगे, बहुत एनालिसिस करते हैं। तो उन लोगों के लिए वर्ड है कॉशियस। Okay, now moving ahead, I'll start with a dialogue. Now let me do something. Don't judge my acting skills. वो कौन है जिसने पुल को मुड़ के नहीं देखा? Who was he? So, जिनमें जबरदस्ती का घमंड होता है, कुछ नहीं होता, बस जबरदस्ती का घमंड होता है, उन लोगों के लिए वर्ड है कंसीटेड। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे टाइम चिड़चिड़े से रहते हैं ना, और पूरे टाइम टशन दिखाते रहते हैं, ना उनकी टशन का कोई सर है, ना पैर है, ना ज़मीन है, ना आसमां है, बस चिड़ है और चिड़चिड़े हैं। तो उनके लिए हमारे पास एक वर्ड है, वो कहलाते हैं ग्रम्पी। अब हम बात करते हैं उस एडजेक्टिव की जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां यूं ही बदनाम हैं, जबकि वो ऐसी है नहीं, पूरी लड़की ज़ात को बदनाम कर रखा है। वो एडजेक्टिव है डिमांडिंग। बोलते हैं लड़कियां बहुत डिमांडिंग होती है, लड़कियां ये मांगती हैं, लड़कियां वो मांगती हैं, और इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है पंजाबी सॉन्ग्स। उन्होंने लड़कियों को ऐसे शो कर रखा है कि लड़की लहंगा मांगती है, सोने की बालियां मांगती हैं, लड़की जगवार मांगती हैं, लड़की परिवार मांगती हैं, लड़की ये मांगती हैं, वो मांगती हैं। बट आई डोंट एक्सेप्ट दिस। आई वुड से ये सरासर गलत इल्ज़ामात है। लड़कियां इतनी डिमांडिंग नहीं होती हैं। तो डिमांडिंग उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। अगर आप देखेंगे तो लड़कियां बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग नेचर की भी होती हैं। तो आई होप आपको डिमांडिंग समझ में आ गई होगी और आपको ये भी समझ में आ गई होगी लड़कियां डिमांडिंग नहीं होती हैं। और ये जो झूठी अफवाहें हैं ये पंजाबी सॉन्ग्स में फैलाई हुई हैं, कृपया इसको कम कीजिए। मूविंग अहेड, वी हैव द नेक्स्ट टर्म विच इज़ बॉसी जो टर्म है हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जिन्हें ऑर्डर चलाने में बड़ा मज़ा आता है। उन्हें काम करने में मज़ा नहीं आता, बट उन्हें हुक्मबाजी करने में बहुत मज़ा आता है। तो उन लोगों के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बॉसी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग बड़े रहस्यमयी होते हैं, उनका मतलब पहेली जैसे होते हैं। उनका कभी वो कुछ होते हैं, कभी उनका कोई रंग दिखता है, कभी कोई रंग दिखता है। तो उन लोगों के लिए हमारे पास एक वर्ड होता है जो है मिस्टीरियस। कभी आप उन्हें समझ ही नहीं पाते हो। ठीक है, अब हमारे सर्कल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता तो उन्हें जानना भी नहीं है, बट साथ में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता बट वो जानने के इच्छुक रहते हैं। उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्यूरियस। देन मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें दुख से बड़ा प्यार है। मतलब ठीक है, एक तो होता है कि हाँ किसी की लाइफ में दुख है, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़बरदस्ती दुख ढूंढने लगते हैं। अपनी परफेक्ट लाइफ में ज़बरदस्ती दुख ढूंढेंगे, ज़बरदस्ती रोने के बहाने ढूंढेंगे, ज़बरदस्ती सिंपैथी गेन करेंगे। उन लोगों के लिए वर्ड होता है मिजरेबल, बहुत ज़्यादा दुखी आत्मा। देन मूविंग अहेड, कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत हाजिर जवाब। मतलब जैसे अकबर बीरबल के किस्से हमने सुने हैं अपने बचपन में, तेनालीरामा के किस्से जो सुने हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब होते हैं। उनके लिए हमारे पास एक वर्ड है जो है विटी, WITTY। देन मूविंग अहेड, कुछ लोग होते हैं जिन्हें खतरों से खेलने में बड़ा मज़ा आता है। खतरों के जो खिलाड़ी होते हैं, अब मे बी अंदर से खुद की निकल रही हो जान, बट स्टिल उन्हें ऐसा होता है कि पैराग्लाइडिंग कर लें, स्काई डाइविंग कर लें, ये कर ले वो कर ले। तो ऐसे लोगों के लिए वर्ड हमारे पास होता है एडवेंचरस। देन मूविंग अहेड,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देख के हम ये बोलते हैं यार कुछ खाया पिया कर, तेरी बॉडी को कुछ लगेगा। तो उन लोगों के लिए हमारे पास एक वर्ड है वीक। वीक जनरली फिजिकली वीक भी हो सकता है इंसान और मेंटली वीक भी होता है। तो वीक मतलब कमज़ोर। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने लास्ट वर्ड की तरफ, जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चूहों से बड़ा डर लगता है, कुत्तों से बड़ा डर लगता है, अंधेरों से बड़ा डर लगता है, मतलब वो डरते रहते हैं। या फिर अगर आपको टिपिकल बॉलीवुड सीन याद हो, लड़का लड़की जा रहे हैं, बारिश आ रही है, बिजली कड़कड़ाई और लड़की को डर लग गया। तो ऐसे डरपोक लोगों के लिए हमारे पास एक वर्ड होता है टिमिड। TIMID। So with this I conclude today's video. I just have few things to say to you कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मोर ओवर वोकेबुलरीज का एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे क्विज पोस्ट करती हूँ, अब बड़ी इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करती हूँ। तो उस पेज को ज़रूर जाकर लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सारे जितने भी रेलिवेंट लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड करा दूंगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।